कृषि में तमाम तकनीकों का विकास हुआ है। उसी में से एक प्रमुख तकनीक है मल्चिंग तकनीक, जिसे हिंदी में हम पलवार विधि भी कहते हैं। चूँकि ये तकनीक वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना ये प्रक्रिया है, पद्धति जो है बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन उसको आजकल नए तौर तरीके के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर, पश्चिम चंपारण। आज हम बात करेंगे कि खेती में कैसे मल्चिंग का प्रयोग करते हुए खेती को और भी फ़ायदेमंद बनाया जा सकता है और मल्चिंग से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसका क्या लाभ हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मल्चिंग का मतलब क्या है, पहले इस बात को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। मल्चिंग यानी पलवार या मल्चिंग विधि से हम ज़मीन की जो सतह होती है उसको पूरी तरह से ढक देते हैं। कोई भी फसल लगी हो, फसल के बीचों बीच किसी भी चीज़ से, चाहे वो जैविक हो या अजैविक हो, जैविक में आपका किसी प्रकार का फसल अवशेष है उसका प्रयोग करते हुए हम मल्चिंग कर सकते हैं, या सजीव मल्चिंग का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि दो फसलों के बीच में कोई ज़मीन को ढकने वाली फसल का भी प्रयोग करके भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो मल्चिंग की दूसरी विधियां है उसमें जो प्लास्टिक मल्च है, प्लास्टिक मल्चिंग का भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है और वो काफ़ी उसको भी सफल माना जाता है। लेकिन चूँकि होता क्या है कि प्लास्टिक वाली जो पॉलीथीन सीट आती है वो काफ़ी कीमती होती है, बाज़ार मूल्य उसका ज़्यादा होता है, इस वजह से जो खेती की लागत होती है थोड़ी सी बढ़ जाती है और आसानी से वो बाज़ार में किसानों के लिए उपलब्ध भी नहीं हो पाती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो हमारे पास उपलब्ध है, यानी कि जैविक मल्च या कह सकते हैं ऑर्गेनिक मल्च, उसका हम अगर खेतों में प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। इससे जो मुख्य रूप से फ़ायदा होता है वो यह है कि जो ज़मीन की सतह ढक जाती है, जिसकी वजह से जो खेत की मिट्टी की नमी होती है वो जल्दी से उड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से खेत की मिट्टी में नमी ज़्यादा समय तक स्थिर रहता है। इसके साथ जो खरपतवार होते हैं, खरपतवार नहीं उगने पाता है। जो हम लेयर बिछाते हैं, सतह ढकते हैं, जिसकी वजह से जो खरपतवार उगने होते हैं उनको बड़ी अच्छा सा एक माहौल नहीं मिल पाता है पनपने के लिए और उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा होता है। और जो एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो ऑर्गेनिक मल्च का हम प्रयोग करते हैं वो धीरे धीरे सड़ता है और खेत की मिट्टी में मिक्स हो जाता है, जो सड़ गल के कहीं ना कहीं खेत का जो जीवांश पदार्थ है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है। तो ये परोक्ष रूप से हमारे खेत का जो स्वास्थ्य है उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है और खेत की मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, जीवांश पदार्थ की मात्रा है, उसको काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो जैविक मल्च है, ऑर्गेनिक मल्च है, वो किस किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो ऑर्गेनिक मल्च के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता है धान का पुआल, यानी कि जो धान की कटाई हो जाती है उसमें से दाने निकालने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं मल्चिंग के रूप में। उसको हम लोग फसलों के बीच में जो खाली जगह होता है उस पर पूरी तरह से मिट्टी को ढक दिया जाता है। दूसरा होता है कि किसी भी प्रकार का जो आप बगीचे का, जो जैसे आम का मान लीजिए बगीचा हुआ, आम की पत्तियां जो गिरती है उसको भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने की पत्ती है या इस प्रकार के तमाम, आपका केला का पत्ती हो गया, या हम लोग आज अभी जो प्रयोग कर रहे हैं यहाँ अपने हल्दी की खेती में वो है अरहर से दाना निकलने के बाद जो भूसा उसका बच गया है उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं मल्चिंग के रूप में। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो एक तो मल्चिंग का काम हो ही जाएगा, साथ में ये जो है सड़ गल के और खाद के रूप में भी काम करेगा। तो इस प्रकार से अगर किसान बंधु अपने फसलों में मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा और उनकी खेत की जो लागत है वो भी कम होगी और उनके फसल में उपज में वृद्धि के साथ साथ उनके मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और कुल मिला के हमारी फसलों के लिए, खेत के लिए मल्चिंग जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।